बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मदीने के मशहूर मकामात की ज़ियारत पर। आपका याद कर दिया और ऐसा बात जिन्होंने अहल शिकरी की थी, जब सहाबा का मुबारक करे आका ने फरमाया कि भी सवार उठाए और चले अपने शहर मदीना पाक में। जब सहाबा भी घर ही पहुंचे हैं तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फिर आ गए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जाकर बनु कुरैज़ा का भी उनका भी फैसला करे जिन्होंने इसका आपके साथ अहल शिकरी की है। दोस्तों, जिन चंद मकामात की आज मैं ज़ियारत करवाऊंगी आप लोगों को, इस्लामी तारीख़ के हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं वो मकामात। सबसे पहले हम आए हैं ग़ज़वा खंदक के मुकाम पर, जहाँ पर खंदक खोदी गई थी। अब वहाँ पर सड़क बना दी गई है। ग़ज़वा खंदक इस मुकाम पर हुई थी और ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि ये खंदक क्यों खोदी गई थी और किन सहाबी के मशवरे पर खोदी गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि मुसलमानों के मुकाबले में कुफ़ार का लश्कर बहुत ज़्यादा था और वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए आ रहे थे। मुसलमानों की तादाद भी कम थी और उनके पास ज़्यादा साजो सामान भी नहीं था। तो एक सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। ये खंदक बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई गई थी और बहुत ही मेहनत से बनाई गई थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मशवरा बहुत ही कारगर साबित हुआ और इससे मुसलमानों को बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि कुफ़ार जो हैं वो मदीने में दाखिल नहीं हो सके। काफिरों में से एक या दो लोगों ने हिम्मत की खंदक पार करने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और मुसलमानों ने उनको मार गिराया। दोस्तों, इस मुकाम पर जहाँ जहाँ सहाबा किराम के खैमे थे वहाँ पर निशान लगाए गए हैं और बताया जा रहा था कि ये इन सहाबा किराम का खैमा था। इसके बाद जी हम आ गए थे मस्जिद क़िबलतैन। यहाँ आके सबसे पहले 2 नफिल तहियतुल मस्जिद के हमने अदा किए और इसके बाद 2 नफिल आप शुक्राने के पढ़ लें या हाजत के पढ़ लें, या आपकी अपनी मर्जी है। हम चूँकि एक ग्रुप के साथ गए थे, उसमें भी काफ़ी लोग थे और हमारे साथ एक गाइड भी थे जो इन मुकामात के हवाले से मालूमात भी फराहम कर रहे थे और इन मुकामात की तारीख़ इस्लाम में अहमियत भी वाज़े कर रहे थे। दोस्तों, मस्जिद क़िबलतैन को मस्जिद क़िबलतैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था क़िबले का रुख तब्दील करने का। पहले मुसलमानों का जो क़िबला था वो बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक़सा की तरफ था, लेकिन इसके बाद से क़िबले का रुख खाने काबा की तरफ हो गया था, तो इस मस्जिद में वही नाजिल हुई थी। जो मक्का वाले हैं वो तो सवाब है, उनसे आगे निकल जाएंगे, मदीने वाले तो पीछे देते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, हमने मक्का में पहले ihram बांधा, उसके बाद ihram की बंदियों का ख्याल रखा, उसके बाद हमने जाकर 7 चक्कर खाना काबा के लगाए, 7 चक्कर सवा मरवा के लगाए हैं, फिर अपने सर के बाल भी कटवा दिए हैं, फिर हमने उम्रे का सवाब हासिल किया है। आप कह रहे हैं 2 नफर जाकर उम्रे का सवाब मिलता है, तो मैं उनका जवाब देता हूँ कि हाजियों वो अल्लाह की ज़ात है, कबूल करने पे आए तो घर बैठे माँ बाप का चेहरा देख लेने से भी कर देता है। मक्के ला भी आओ, करता या नहीं करता? ऐसा मकबूल हज का सवाब मिलता है, माँ बाप के चेहरे की खुशी के साथ ज़ियारत करता है। तो ऐसा बार अल्लाह की ज़ात है। लेकिन हम माशाअल्लाह ऊपर इतना बैठे हैं गाड़ी पे, ऐसा बार। इसके बाद जी हम आ गए थे मस्जिद क़ुबा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है और ये हदीस नबवी है कि जो इस मस्जिद में 2 नफिल अदा करेगा उसे 1 उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। तो जी मस्जिद क़ुबा में हमने नवाफिल अदा की। यहाँ पे भी काफ़ी रश देखने को मिला और आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। बहुत ही दूर बस खड़ी हुई थी और इतना डर लग रहा होता है कि 4 जगह से दरवाजे खुलते हैं, तो आप बिल्कुल भटक भी सकते हैं। जी रास्ते का तयन बड़ी समझदारी से करना पड़ता है। ये मेरे भाई के सबसे छोटे बेटे हैं जो इस वक्त कबूतरों से खेल रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद क़िबलतैन में भी काफ़ी कबूतर थे और मस्जिद क़ुबा में भी एक जगह बहुत सारे कबूतर थे। लोग शायद इनको दाना वगैरह भी डालते हैं, तो इसलिए भी जमा होते हैं। इसी तरह मस्जिद नबवी के अतराफ़ में भी काफ़ी आपको जगह जगह कबूतर बैठे हुए नज़र आएंगे। बस जी जैसे ही हम नवाफिल अदा करके आए, हम बस में बैठे और अब रवाना हो रहे हैं हम उहद के पहाड़ की तरफ। फरमाया कि ऐ सहाबा, ये पहाड़ी में छोड़ दो, इस पहाड़ी से नीचे ना उतरना, चाहे चील कौवे हमारी बोटियाँ गिरा लौट ले। सहाबा इकराम ऊपर तैनात हो गए, भाई साहब काफिर भी उधर से आ गए। इस मकाम पर लड़ाई हुई थी, दोनों फरकैन के दरमियान लड़ाई हुई
لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کافر پہلے مقابلہ نہ کر سکے مسلمانوں کا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ یہ جنگ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا. جنگ چھوڑ کر بھاگ کر احد کے پہاڑ کے ایک کونے کی طرف چلے گئے. ایک احد پہاڑ کے کونے کی طرف چلے گئے سارے کافر. مسلمانوں نے دیکھا جنگ جیت چکے ہیں، فتح پا چکے ہیں. پیارے آقا کا فرمان جنگ کے دوران تھا اس پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوگا، ابھی تو ہم جنگ بھی جیت چکے ہیں. تو وہ صحابہ اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے. کیا کیا صحابہ نے؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ گائیڈ جو تھے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھا رہے تھے. جن کو زیادہ معلومات نہیں ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی بات تھی کہ وہ پہلے سے ہی بتا رہے تھے. اور دوستوں میں یہاں پر ویڈیو زیادہ ریکارڈ نہیں کر سکی. یہ کچھ پکچرز ہیں جو میں نے اپنے ہسبینڈ سے لی ہیں. یہ احد کے پہاڑ کی طرف ہم سب جا رہے ہیں. دوستوں غزوہ احد میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک بھی شہید ہوا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوے میں شہید ہوئے تھے. اگر آپ نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا ہو اور مطالعہ کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جنگ جیتی ہوئی تھی. ہوا کچھ یوں تھا کہ جب کفار ڈر کے بھاگ گئے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کیا تھا تاکہ کفار واپس پلٹ کر نہ آئیں. لیکن وہ 50 تیر انداز اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور جنگ کا مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا اور یہ سمجھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. کفار واپس پلٹ کر آئے اور انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور مسلمان یہ جنگ ہار گئے. دوستوں جب آپ احد کے پہاڑ کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ 50 تیر اندازوں کا دستہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر تعینات فرمایا تھا. تو اس جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. تو یہ سب زیارات ہم دیکھ کے اس کے بعد ہم گئے تھے کھجوروں کے باغ میں اور وہاں سے ہم نے کی تھی بہت ساری کھجوروں کی خریداری. دوستوں وہاں پر طرح طرح کی کھجوریں تھیں اور وہ کھجوروں کا باغ بہت ہی زیادہ اچھا تھا. مجھے افسوس ہے کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی. اس کے بعد ہم واپس ہوٹل آ گئے تھے. دوستوں یہ جو زیارات ہیں یہ مسجد نبوی کے بہت قریب ہیں اور یہ تمام زیارات ہمارے ہوٹل سے بھی قریب ہیں. لیکن کچھ ایسی زیارات بھی ہیں جو کافی دور ہیں مدینے میں اور وہ مسجد نبوی سے اور ہمارے ہوٹل سے بھی بہت دور ہیں. ان زیارات میں ہے غزوہ بدر کا مقام، اس کے علاوہ بیر روحہ، بیر شفا. ان زیارات پر تو ہم نہیں جا سکے لیکن اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر اگلی بار جائیں گے. کل مدینے کا لاسٹ ولاگ ہوگا. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.